हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि आरटीपीएस की साइट पे जब भी आप लॉगिन करने जाते हैं, लॉगिन करके आप किसी भी जाति आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने जाते हैं, तो आपको इस तरह का एक ऑप्शन खुल के आ जाता होगा और आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या आ रहा है आरटीपीएस की साइट में, ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और ऐसे भी आरटीपीएस बहुत ही प्रॉब्लम वाला साइट है, कभी भी ख़राब हो जाता है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता रहता है। तो ये हमारे यूज़र को बहुत ज़्यादा परेशान ये करता होगा कि ये ऑप्शन क्या आ रहा है। तो इसी बारे में आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ कि ये क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है और ये लॉगिन कैसे होगा, आप ये आरटीपीएस के साइट को किस तरह से लॉगिन करेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं जा करके कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पे विदाउट लॉगिन किए भी आप अपना जाति आय आवासीय वगैरह यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ कि ये जो साइट है, अभी इसका जो ये लॉगिन वाला जो पेज है ये चेंज हो गया है। पहले जिस जगह से आप लॉगिन करते थे वो बिहार सरकार के अंडर आता था और अभी ये क्या है, ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में ये इंटीग्रेटेड हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साइट में ये जुड़ गया है। तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप एक ही जगह लॉगिन करके बहुत सारे सर्विसेज का जो है यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको यूज करने के लिए, आपको सर्विस प्लस को चलाने के लिए, लॉगिन करने के लिए आपको इस साइट पे जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू यूज़र साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस साइट का नाम है मेरी पहचान। तो यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम ऑप्शनल है, अगर आप लास्ट नेम डालना चाहते हैं तो डाल देंगे, नहीं डालना चाहते हैं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जेंडर डालेंगे, जेंडर भी आपको डालना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप यूजर आईडी यहाँ से बना सकते हैं। तो यूजर आईडी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप जीमेल का देख सकते होंगे, जैसे आपका जीमेल का आईडी होगा, जैसे आप सपोज कीजिए ramkumar@gmail.com, तो उसी तरीके से यहाँ अभी दिया हुआ है @janparichai.gov.in। और यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं abc_123 @janparichai.gov.in। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या फिर मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। आपका सपोज कीजिए नाम है राम, तो यहाँ पे आप राम लिख देंगे सिर्फ, और यहाँ पे जो आपका यूजर आईडी होगा @janparichai.gov.in, ये आपका हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे राम लिख देना है। अगर राम आपका नहीं लेता है, सपोज कीजिए आपका जो भी नाम है वो अगर आपका नहीं लेता है, तो यहाँ पे आप आगे में या फिर उसके पीछे में जैसे राम 123, श्याम 123, सुमन 123, जो भी नाम है उसके लास्ट में जो है 123 लगा सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ये ले लेगा। पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे डाल देना है और दूसरे बॉक्स में भी पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक्सेप्ट एंड टर्म कंडीशन पे, इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो आपको एग्री कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो मैं सारा डिटेल भर के फिर मैं आपको ये लाइव अभी दिखा देता हूँ किस तरीके से प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी भी क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे आपके नंबर पे जो है ओटीपी भेज दिया जाएगा। हो सकता है ओटीपी थोड़ा लेट से भी आए, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा इंतजार कर लेंगे, बट ओटीपी आ जाता है। ओटीपी जो है एनआईसी की साइट से आता है, तो ओटीपी में ज़्यादा डिले तो होता नहीं है, बट हो सकता है कि कुछ ही कारणवश डिले हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद इस वेरीफाई वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका जो है ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन मांग रहा है, तो लास्ट में आप डालेंगे या फिर नहीं डालेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए यहाँ पे बॉक्स देख सकते हैं, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इस वाले और एरो पे जाना है और यहाँ से आपको पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो ईयर सेलेक्ट करने के लिए इस जगह से आप जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसको पकड़ के इधर घसकाएंगे तो ये आपका ईयर जो है बढ़ेगा।
तो यहाँ पे जो है हम अपना ईयर डाल देते हैं। तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट हो गया। अभी यहाँ से जो है आपको ईयर वाले में से जो है आपको यहाँ पे आपका मंथ सेलेक्ट करना है। तो मंथ हम यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमारा देखिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर आईडी में, तो यूजर आईडी में मेरा नाम है विनय, तो यहाँ पे हम विनय टाइप कर देते हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यूजर आईडी सेट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे और कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड सेम रिपीट कर देंगे। उसके बाद जो है हमको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देते हैं और ये टर्म एंड कंडीशन का पेज आ गया, इस पे हम एग्री कर देंगे। और एग्री करने के बाद जो है यहाँ पे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है यूजर आईडी वाला, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर का मार्क आ गया है। तो रेड कलर का मार्क इसलिए आ गया है, ये बोल रहा है कि आप जो यूजर आईडी यूज कर रहे हैं ये पहले किसी के नाम से रजिस्टर हो गया है, इसलिए आपका ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जैसे कि 1 2 3 डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज यूज अ डिफरेंट यूजर आईडी। ये भी हमारा यूजर आईडी जो है नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे हम जो है कुछ और डाल के देख लेते हैं। तो हमारा जो है ये भी यूजर आईडी नहीं ले रहा है। तो देखिए हमारा जो है मैंने 2-3 यूजर आईडी ट्राई किया, वो नहीं लिया है। तो हम जो है यहाँ पे नाम और अपना पिन कोड यहाँ पे डाल दिए हैं, तो हमारा ये यूजर आईडी ले लिया है। यहाँ पे रेड मार्क बॉक्स में नहीं आ रहा है। अगर आपका ये यूजर आईडी किसी और ने किसी के नाम से अगर पहले रजिस्टर हो रखा होगा तो यहाँ पे रेड मार्क यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर साइन इन अप फॉर जन परिचय मेरी पहचान सर्विस। तो आपका जो है ये इस पोर्टल पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। आपको कंटिन्यू वाले को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पास 2 ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे प्रोसीड विथ केवाईसी पे क्लिक करके और यहाँ पे आप नीचे वाले बॉक्स पे देख सकते हैं आधार है, इस पर क्लिक करके आप अपना आधार नंबर डाल के इसको जो है परमानेंट वेरीफाई कर सकते हैं पोर्टल को। आप पोर्टल का केवाईसी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप ये नहीं चाहते हैं, अगर आपको सिर्फ यूज करना है, तो यहाँ पे आप स्किप टू डेस्कटॉप करेंगे, स्किप टू डैशबोर्ड करेंगे, सॉरी मैंने डेस्कटॉप बोल दिया, डैशबोर्ड करेंगे तो आपको इस तरह का जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें आपको बहुत सारी सर्विस मिल जाएगी और ये जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है ये लिंक हो गया पोर्टल। तो इसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार सेंट्रल सर्विसेज, इसमें जो भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में डिजी लॉकर पे जो भी सर्विसेज आता है वो भी मिल जाएगा। एज ए डिजी लॉकर में जिस तरह का सर्विस आता था उस तरीके से आप समझ सकते हैं। और साथ में एक उमंग ऐप है सरकारी, उसमें जो सर्विस आता है उस तरीके का ये जो है एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि सारी सर्विसेज आपको एक जगह पे मिल जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हमको जो है सर्विस प्लस खोजना है। सर्विस प्लस कहाँ है जिससे कि हमारा जातीय आवासीय अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस सर्च सर्विस पे जो है आपको यहाँ पे सर्विस लिख देना है, SERVICE। तो मैंने सर्विस लिख के यहाँ पे जो इस सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सर्विस वाले पे लिख के सर्विस सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सर्विस प्लस का ये ऑप्शन आ गया है। बिहार सर्विस प्लस का ये लोगो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोगो यहाँ भी है। तो इस पे जो है हमको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सिस नाउ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है जैसे ही आप एक्सिस नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका RTPS का साइट जो है सर्विस प्लस का लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम भी आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे आप जो है अप्लाई फॉर सर्विसेज में जा कर के व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सर्विस का जो है लिस्ट देखिए। यहाँ पे ये साइट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये लॉग आउट हो गया है। तो इसको हम यहाँ से फिर से क्लोज कर देते हैं और फिर इसी पोर्टल पे जो है यहाँ पे सर्विस प्लस वाले पे क्लिक करके एक्सिस नाउ पे क्लिक करके सेम प्रोसेस करके हम जो है इस पोर्टल पे फिर से पहुंच जाएंगे। ये आप देख सकते हैं साइट जो है स्लो रहता है, ये खुलता नहीं है जल्दी। इस साइट का यही एक डिमेरिट है बहुत ज़्यादा, और खुलता भी है तो ये लॉग आउट हो जाता है। तो उसके बाद आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करना है
तो क्लिक करने के बाद पहले जैसे आपका सर्विस आता था, लिस्ट आता था सर्विस का, सेम वैसा ही आएगा, बस थोड़ा सा शुरुआत में चेंज हो गया है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जैसे कि आपको कास्ट अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप कास्ट टाइप करेंगे, सर्च बॉक्स में कास्ट टाइप करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो है कास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको आरओ लेवल से करना है तो आरओ लेवल से कर लेंगे, डीएम से करना है तो डीएम से कर लेंगे, एसडीओ से करना है तो एसडीओ से कर लेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो हमारा जो है पोर्टल वो लॉगिन ऑटोमेटिक होता रहेगा। लेकिन जब हम सिस्टम को ऑफ कर देंगे तो हमारा जो है पोर्टल वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप फिर से सर्विस प्लस के साइट पे जाएंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो फिर से ये मेरी पहचान का पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ हम समझाना चाहेंगे, जैसे कि आपने जो यूजर आईडी बनाया था, जैसे मैंने बताया कि मैंने अपना नाम डाल करके मेरी पहचान .gov.in करके मैंने यूजर आईडी बनाया, तो वो यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो है इस बॉक्स में टिक करेंगे और लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे, हमारा जो है ये पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। पहला ये प्रोसेस हो गया। अब दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं। दूसरा प्रोसेस में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे जो आपको रजिस्टर नंबर जो आपने दिया था जिसपे ओटीपी आया था वो नंबर जो है यहाँ पे डालना है और पासवर्ड जो आपने बनाया था उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, तो ये हमारा जो है यहाँ से साइन इन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रोसेस। अब तीसरा प्रोसेस आप समझ लीजिए। तीसरा प्रोसेस जो है आपका इस तरीके का है कि जैसे मान के चलिए आपको जो है मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस वाले बटन पे जो है आपको क्लिक कर देना है। आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे, आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। तो आप इस तीन तरीके से जो है पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप जो है लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो है अपना प्रमाण पत्र वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम या फिर कोई समस्या होता है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपको जो है क्या समस्या है, वहाँ से भी मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिनको ये समस्या आ रहा होगा उनके तक वीडियो पहुँचेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में जो है वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।